कौशल प्रशिक्षण के लिए लोगों को दुबई में नौकरी देने के लिए। तो जहाज जब आ रहे थे तो जहाज से आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, तो बोल रहे थे कि 20 साल से मैं आता हूँ साहब, लेकिन जब से जहाज चलने लगी गोरखपुर से, तब से मेरा यहाँ के लोगों को रोजगार देने में 4 गुने की स्पीड हमारी बढ़ गई। तो यातायात के साधन और सड़कों के साधन, इसीलिए मैंने सड़कों का, आप नौरंगिया से कप्तानगंज वाली सड़क पे जब चलते होंगे तो उन्माद आ जाता होगा। मैं महसूस करता था, पता नहीं मैं उस जगह का नाम खैरटिया के पास जब मैं आता था, अपने ज़माने में जब खैरटिया के पास आता था तो कमर भर बराबर का गड्ढा हुआ करता था और एक बहुत नामी-गिरामी ठेकेदार वहाँ हो रहा था तो उसको बनाते नहीं थे। लेकिन उस वो भी मुझे याद है। मुझे याद है राजा पाकड़ से जब मैं लाइट आती थी, 90 किलोमीटर से राजा पाकड़ से लाइट आती थी और लाइट का जो बीच वाला जो एलिमेंट है केवल लाल हुआ करता था। और 17 के बाद कुर्मी पट्टी में आखिर आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या सोच बन गई कि सब चीज़ें बदलती चली गई। तो ये तो बहुत छोटे-छोटे उपक्रम हैं। जो बड़े उपक्रम हैं वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, बड़े उपक्रम है पीपा का पुल नहीं पक्का पुल, बड़े उपक्रम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या बड़े जनता अगर जो आपको चुनती है विधायक जी, तो जनता अगर जो आपको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देती है, तो ये पक्का पुल का निर्माण हो सकेगा क्या? ये दृष्टिकोण और नज़रिए में सिर्फ हम हम गंभीरता पे जाना चाह रहे हैं और गंभीरता विषय ये है कि आपकी सोच जब बड़ी होगी ना, तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं और ये हमारे रेता रेता के लोग, रेता के वासियों के लिए और नेपाल से इसको जोड़े जाने में जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना है, उसको पहले धरती पे ले आना पड़ेगा। क्योंकि उस वो धरती पे आने से लाखों-लाखों करोड़ रुपया आपके पास फंड की कोई कमी नहीं होगी। जब इस उपाय को जब आप गंभीरता से, जैसे आप कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम बड़ा क्रिकेटर बनेंगे, हम बड़ा पहलवान बनेंगे। तो उसी तरह से ये एक ऐसा विषय है, जब विषय चुन जाता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जब आएगा तो न कि पक्का पुल बल्कि यहाँ से खड्डा तक 10 किलोमीटर के एरिया तक किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार का फंड की कोई कमी नहीं होगी। तो आप पहले मुद्दा पर मत जाइए, गंभीरता के विषय पर हम जाएं। अगर विषय गंभीरता हो जाएगी, अगर हम एक मनुष्य हो जाएंगे तो बहुत सारा काम कर लेंगे। अगर हम एक परिपक्व मनुष्य हो जाएंगे तो और भी अच्छा काम कर लेंगे। हम और एक सामाजिक मनुष्य हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे तो और अच्छा काम कर लेंगे। और अगर हर गुण हमारे पास आ जाएगा तो और भी अच्छा काम कर लेंगे। तो ये विषय है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा विषय है, उस विषय को जो ज़मीन पर उतारने का काम कर लिया गया है, उसका केवल निष्पादन और नियोजन होना बाकी है। वो योजनाओं के धरातल पर उतारना केवल बाकी है। ये मुझे तकलीफ़ है कि अभी तक वो फाइलों में उतरते हुए ज़मीन पर नहीं आया। अगर वो आता है तो ना कि वो कि पे बल्कि एक्सपोर्ट का भी काम हो जाएगा, नियोजन का काम हो जाएगा, रेता के उस पार की जितनी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम हो जाएगा और जो दो मेरी परियोजनाएं थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण स्थल और शूटिंग रेंज मारेवा सालिकपुर से, तो ये सभी कुछ अप्रोच पर ध्यान न दीजिए, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर बॉर्डर विषय आ जाता है, बॉर्डर विषय को जमीन पर उतार लिया जाता है, तो बहुत छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं और इसके बाद देश जब तक रहेगा तब तक ये योजना रहेगी। क्योंकि नेपाल के सटे होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योजना है वो जब तक देश रहेगा। हम दुख हैं, हमें बहुत दुख है कि क्यों कुशीनगर को, भूगोल में पढ़ने वाले सब बच्चे इस बात को क्यों नहीं दर्द हुआ उनको कि कुशीनगर को नेपाल का बॉर्डर का किनारा नहीं माना गया, जिसलिए इसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको नहीं लाया गया। बड़ी मेहनत करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस समय नाम अगर नहीं लूँगा तो मुझे दुख होगा अरविंद कुमार एसडीएम साहब का, कि मैंने उनको बहुत इस पर मेहनत कराया, बहुत पढ़ाया, बहुत अध्ययन कराया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो सेलेक्ट हुआ। ये आज़ादी के बाद से जो योजना है, उस योजना को अगर ज़मीन पर उतारना है तो आपको ये योजनाओं के महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये ज़रूरी है। जी देखा जाए तो आप सत्ता में भी नहीं है,
तो क्या जनता और मीडिया यह मान ले कि लोकसभा में विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है? ये हम अपनी पार्टी के शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि मैं इतना 2017 से 2022 तक आप सब लोग इस बात के तारीख रखेंगे और इस बात के लिए प्रमाणित करेंगे कि किसी भी दिन मैं अब्सेंट नहीं हुआ। लेखपाल की भी छुट्टी हो जाती होगी लेकिन मैंने कभी अब्सेंट नहीं हुआ। तो 2017-22 तक जो विधानसभा खड्डा ने जो सौभाग्य दिया मुझे मेरे अपने खानदान का पूर्व विधायक कहलाने का, मैं उसी का ऋण उतार लूँ, मुझे यही बहुत बड़ा मेरा काम होगा। रही बात इस बात की, तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी के आदेश पर 2017-22 के बाद भी मैं कभी किसी दूसरे पार्टी पे नहीं गया। अभी मैं 6 महीने से लगातार 4 प्रदेशों में चुनाव था। 4 प्रदेशों में चुनाव में मैं पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी के आदेश और निर्देश होंगे, भरपूर और पूरी रवानी से मैं उस काम को पूरा करूँगा। रेतावासियों को आपने पीपा पुल देकर ऐसा काम किया कि उनकी जो आने वाली असुविधाएं थी वो अब सब सुविधाओं में हो गई। तो अब क्या रेतावासियों का कहना यह है कि मुझे एक पक्का पुल मिल जाए, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने फिर आपसे कहा कि पक्का पुल ही नहीं, बहुत कुछ उसके साथ समाहित है। अगर हम बॉर्डर योजना को, गजट और अध्यादेश को अगर हम जमीन पर उतारते हैं, उस योजना का नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगर क्रियान्वयन शुरू हो जाता है तो पक्का पुल ही नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे बिजली, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर टूरिज्म, वहाँ पर टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत बड़ा स्कोप है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टडी सेंटर बनाने का। इतना बड़ा सुदूर आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा। जब आप विधायक थे, आपके द्वारा बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लाई गई, किंतु आपके जाने के बाद वह धरातल पर उतरी नहीं। तो क्या आप दोबारा आते हैं तो धरातल पर वो सुविधाएं उतरती हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैं योजनाओं के विषय पे काम नहीं करूंगा। मैं पुस्तक महाभारत पे काम करूंगा, मैं रामायण पे काम करूंगा। और महाभारत रामायण में इतने खंड होते हैं, सभी खंडों को कुशीनगर के आसमान पर ले जाने के लिए, कुशीनगर को खड़ा करने के लिए, कुशीनगर को क्षितिज पर ले जाने के लिए, दुनिया को कुशीनगर में स्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ेगा उसे आगे ले जाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।